Rahim. Today we will talk about germs. When you think about germs, what comes into your mind? I mean, okay. Germs क्या होते हैं? Hello. What are germs? Germs होते हैं ऐसे small organisms that cause diseases, infectious diseases. जो germs होते हैं ये क्या होते हैं कि ये different types of bacteria, microorganisms that cause disease है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाई होती है, नीमाटोड्स होते हैं. These are all the different types of germs that actually responsible for that. Okay. The germs are tiny microorganisms. ये ऑलरेडी मैंने उस पहले भी जो आपको भेजी थी कि ये tiny organisms होते हैं that cannot be seen using a simple naked eye. We need a microscope. What is a micro? आप लोगों ने अगर किसी ने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने काफी एक्सप्लेन किया हुआ है. What are micro? -6, 10 raised power -6 मीटर, 10 raised power -6 मीटर, उसे हम कहते हैं माइक्रो. माइक्रो की जो साइन होता है वो होता है माइक्रोमीटर. ठीक है, एक होता है मीटर, फिर होता है मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फिर आगे इस तरह ये डिफरेंट तरह के मीटर्स होते हैं. ठीक है. व्हाट आर these bacteria are normally in the size that range in micrometer. इसमें माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर का -6 होता है, पर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर का कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसका साइज ये होता है. ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज इससे ज्यादा बड़ा होता है. ठीक है. लेकिन और that cannot be seen using a naked eyes. अच्छा, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं ना, दे आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और इसका साइज होता है नैनोमीटर में. कहाँ? नैनोमीटर में, 10⁻⁹. ये इतने स्मॉल होते हैं वायरसेस ना. इट मींस दे कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेस, मल्टीपल डिजीजेस इन डिफरेंट ह्यूमन, लाइक थ्रोट के अंदर सोर थ्रोट हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है. दीज आर ऑल आर द पैथोजन दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स, इन ह्यूमन. ठीक है. अच्छा, इसी तरह ही जर्म्स कैन बी स्प्रेड. कैसे हो सकते हैं कि दे कैन बी स्प्रेड थ्रू मेनी टीम्स, लाइक टचिंग से, और इसके अलावा कफिंग से, और स्नीजिंग से, और सम अदर फूड कंटेमिनेटेड फूड से भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये पैरासाइट्स भी होते हैं. पैरासाइट्स क्या होते हैं? अंदर रहते हैं और उसके अंदर डिजीज काज करते हैं, जो हाँ. ठीक है. जिस तरह अभी हम किसी भी जो प्लांट का होस्ट है या एनिमल होस्ट है या ह्यूमन होस्ट है उसके अंदर है और उसके अंदर डिजीज काज करें, उसे हम कहते हैं पैरासाइट्स होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये इतनी डिजीजेस काज करते हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कंट्रोल दीज पैथोजेंस. जी, देयर आर मेनी मेथड्स हैं कि हम लोग कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कि ऐसे तरीके से कंट्रोल किया जाए कि पैथोजन के अंदर ना एवोल्यूशन ना आए. एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज ओवर टाइम विद इनहेरिटेंस. चेंज ओवर टाइम विद इनहेरिटेंस. और नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर ना हो. हम पौधों को, बैक्टीरिया को किल करें तो वो किल हो जाए. अच्छा, अब एवोल्यूशन का मतलब है कि उनके अंदर कोई तब्दीली आ जाए और दे मे बिकम मोर पैथोजेनिक. फर्ज किया हमने कोई एंटीबायोटिक
दी, उसे पैथोजन किल हो गए, लेकिन कुछ पैथोजन को थोड़ा सा शॉर्ट लगा सिर्फ एंटीबायोटिक का, लेकिन वो सर्वाइव कर गए। जब वो सर्वाइव करेंगे, अच्छा मुझे ये बताएं, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि इस कमरे में कोई बंदा बंदूक लेकर आ जाएगा या कोई आपको मारने की कोशिश करेगा, ये पूरी तो मर जाए, लेकिन वो बंदा ना मरे, लेकिन उसको देख ले इसको कि ये कैसे मरेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर उस तरह का अटैक होगा तो वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेगा। इसको पता होगा कि जो हमारा पैथोजन है, जो हमारा मारने वाला है, उससे कैसे बचना है, अवेयरनेस हो गई उसको ना। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की एग्जांपल भी जस्ट लाइक द सेम कि जिस तरह हमारी सोशल लाइफ है, एग्जैक्टली इन पैथोजन इन बैक्टीरिया, इन सब वायरसेस की एग्जांपल भी ऐसी है कि दे आल्सो मॉडिफाइड देयर सिस्टम सो दैट दे कैन बी, अभी उसको कहते हैं कि अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अल्लाह ने इनके अंदर एक सिस्टम रखा होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस तरह का काम करना है कि कहते हैं ना, नारायण ना होगी बांसुरी, ना होगी बैस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया किसी बैक्टीरिया को, तो वो डेफिनेटली वो नेक्स्ट ईयर ज्यादा स्ट्रांग होगा और ज्यादा ज्यादा फिर उसको छेड़े ही ना, पैथोजन को ज्यादा छेड़े ही ना। अच्छा, अब छेड़े का मतलब ये है कि उनको इस तरह का कर दे कि वो भूख से खुद ही मर जाए उनको। अच्छा आप देखें ना, आप बाहर कुत्ता होगा, कुत्ता को छेड़ेंगे तो आपको छेड़ेगा वो, ठीक है, और वो आपको घर में घूम के आएगा। छेड़ेंगे से आपने बोला थ्रॉट इन्फेक्शन, उसको हम छेड़ कैसे नहीं छेड़ें? जस्ट मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर ले कि रेजिलियंस कर ले कि वो हमारी बॉडी को डैमेज ना कर सके, हमारी बॉडी को वो नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट इतनी अच्छी तरीके से कर ले कि हम इन बैक्टीरिया को कुछ ना कहे, ये वायरस पड़े रहे वहां, पहले बच्चों की तरह उसको साथ रखें, ठीक है। तो समझ आ गई, उनको खाना ना दे, उनको कुछ ना दे, और वो खुद ब खुद ही, लेकिन जब हम उसको मारने की कोशिश करेंगे, वो एक्टिवेट करेंगे, प्रोएक्टिव हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम वो प्रोएक्टिव हो जाएंगे और अपने अंदर। अच्छा हमने, आपको पता है यूरोप में कोई एंटीबायोटिक नहीं देते लोग, उसकी वजह यही है कि हमने इतनी एंटीबायोटिक दी है, एंटीबायोटिक दी है कि हमारे जो बैक्टीरिया है ना, अब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, इतनी एंटीबायोटिक हम खा चुके हैं कि अब हमारे बैक्टीरिया बहुत सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका हमें, जो जब मैंने पहले बताया था, हमें सस्टेनेबल हल चाहिए। हर चीज की जो भी डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, अग्रोनॉमी है, कोई भी किसी शोबे की इंजीनियरिंग, हमें सस्टेनेबल हल चाहिए। सस्टेनेबल हल का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिससे हमारे जो एवोल्यूशन ना आए, नए पैथोजन ना बने, नए माइक्रोब्स ना बने, तो इसके लिए वो नीड टू स्टडी। जो साइंटिस्ट होते हैं ये सारी दुनिया में, पहले ना हमारे एग्रीकल्चर होती थी, डिग्री क्या होती थी, एग्रीकल्चर, अन्य वाह हम फर्टिलाइजर यूज करते थे, पेस्टिसाइड यूज करते थे, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इनहांस करनी है जी, यील्ड इनहांस करनी है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा अब पता चला कि अन्य वाह फर्टिलाइजर डालने से सरखेजी खत्म हो गई, जमीन की प्रोडक्टिविटी कम हो गई और डिजीजेस आ गई। वो भी अब उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स आते हैं, वो हम खाते हैं, हमें डिजीजेस आती है, ठीक है। अब लोगों ने कहा कि बैक टू नेचर, जो जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, जितना हम नेचर के, देखना पुराने वक्तों में कभी लोग बीमारी नहीं होते थे। मैं इवन मैं जब बचपन में था तो मैं मुझे कभी बीमारी नहीं होता था, मैं पूरा साल कभी छुट्टी नहीं से करता स्कूल से, और हमें पूरा साल छुट्टी नहीं से करता स्कूल से, ठीक है, कभी बीमारी नहीं हुए थे। क्यों सर? हमारा तो गांव था, गांव में साफ सुथरा माहौल था, कभी ये स्मोक नहीं थी, कभी कुछ नहीं था, हेल्दी फूड खाते थे, और कभी ये इस तरह की हरकतें होती नहीं थी जो जहां की हरकतें करते हैं, ठीक है, तेन सारा पता। ओके, तो वो जो वो सारी जो बातें हैं अब नहीं हो, ठीक है,
समझ आ गई? तो अब इसका क्या किया जाए, इसका हल क्या निकाला जाए? ठीक है, तो इसका हल क्या है कि हमें बैक टू नेचर जाना पड़ेगा। कहाँ? हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे लोग गारों में रहते थे उस टाइम, वो कैसे एक्टिव रहते थे क्या। लेकिन अब जाना मुश्किल है थोड़ा सा कि हम नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ क्या होती है? गार्स, नोमैडिक कहते हैं जब लोग गारों में रहते थे। ठीक है, वो नोमैडिक लाइफ की तरफ नहीं जा सकते। हमने शहरों को के अंदर इस तरह का सिस्टम करना है कि हम नोमैड्स हो जाए। क्या हो जाए? नोमैड्स हो जाए। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को चेंज करके नेचुरल एक्टिविटीज की तरफ जाना पड़ेगा। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो मैन मेड होती है। ठीक है, हमने इसको नेचर की तरफ, हमने ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि हमारा जो है ना, हमारी बॉडी खुद ब खुद ही रिस्पॉन्ड करे। हमारी बॉडी को पता है कि मेरा कौन दुश्मन है, और हमने क्या किया, एंटीबायोटिक खिला के ना वो तमाम बैक्टीरिया भी मार दिए जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया थे, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया थे। हमने अपने प्रोएक्टिव नहीं बनाया जी। अब हम थोड़ा सा आजकल असल में मसला क्या है, आजकल की जो माएँ है ना, वो दिल की छोटी है। पहले माओ का दिल बड़ा सख्त होता था, बड़ा होता था दिल, वो जल्दी मेडिसिन ही देती थी, जल्दा चीजें नहीं बच्चों को देती थी, उसको पता है बच्चों को ठीक हो जाना है। आज तो माड़ी जी खंघ नहीं होती है ना, खंघा सिरप का खिलाओ जी, वो पेट में, अरे वो पूरा ही आ गया पेट का दर्द ना, वो पेट जो है वो फर्ज किया ऐरे कर अपनी मां का, मैं पढ़ तो बचन ली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहाना किया और मां ने खिला देती मेडिसिन। ठीक है? फक्की दे दी, फक्की आपका वो क्या है, हमने अपना इम्यून सिस्टम वीक कर दिया। ठीक है, हमने, एक मिनट, हमने अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन ही नहीं किया, हमने इम्यून सिस्टम को ट्रेन ही नहीं किया। अच्छा, अब दुनिया में इसके लिए ये जो वैक्सीन हैं, ये भी वैसे अननेचुरल है, लेकिन ये क्योंकि हमारा ये है, हमें क्या है कि वैक्सीन कैसे डेवलप हुई, वैक्सीन क्या होती है, क्या होती है जी? हम लोग देखना आजकल आया है, कुछ कहा और अच्छा, अच्छा क्या होती है जी, वैक्सीन क्या होती है? हमारी इम्यूनिटी में बढ़ाती है, जब हम क्या कहते हैं फाइट करने करती है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दी है। वो कैसे करती है? जो बाहर से जंग देती है हमें। अच्छा, हम क्या करते हैं कि वैक्सीन एक ऐसा वो पार्ट होता है, पहले तो बकवास कर लेना। ओके, अच्छा, अच्छा, वैक्सीन क्या होती है कि पैथोजन का एक पार्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? पैथोजन का पार्ट होता है। वो हम पौधे या इंसान को जब देते हैं तो अंदर इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? अच्छा, जो हमारी बॉडी के अंदर है कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल की जो टाइप होती है उसे टी सेल्स कहते हैं, उसको मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, दो तरह के मेमोरी सेल्स होते हैं। उनमें से एक मेमोरी सेल्स जो है वो क्या करता है कि वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है। जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो दो तरह के सेल्स ट्रेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रेन हो जाते हैं। उनमें से एक सेल ऐसा है जो कि पैथोजन को डिटेक्ट कर लेता है, दूसरा है वो उसको किल करता है। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं डिटेक्ट, हाँ, फर्ज क्या, हमने वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि हम वीक पैथोजन लेते हैं, वो पौधे इंसान के ऊपर हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जो वीक वीक पैथोजन क्या होता है? वो डिजीज नहीं काज करता। ठीक है, फिर अगर विरुलेंट पैथोजन आ जाए, सीवियर पैथोजन आ जाए, जो सीवियर डिजीज काजिंग पैथोजन है, तो फिर वो डिजीज काज नहीं करता, बिकॉज हमारी बॉडी ने ऑलरेडी उस तरह के पैथोजन को पहले आइडेंटिफाई करके अपने अंदर मेमोरी सेल्स बना लिए। ठीक है, और दो तरह के मेमोरी सेल्स बना लिए, उनमें से एक मेमोरी सेल्स क्या करता है कि वो पैथोजन को डिटेक्ट करता है, दूसरा पहले डिटेक्ट करता है फिर किल करता है।
ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन जो है वो वर्क करती है और पैथोजन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कैसे डेवलप की जाती है वैक्सीन। ठीक है, और सबसे इसके प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ। जी बच्चे जल्दी बताओ, टाइम एडा नहीं है आज। ने बोला ना कि जो वीक होते हैं वो बॉडी को हार्म नहीं करते, हाँ जब बच्चों में हम खांसी टीके लगाते हैं हाँ हाँ। तो वो तो बुखार होता है उनको, उनकी बॉडी क्या कहते हैं टेम्परेचर उनका कितना हाई हो जाता है, तो वो तो थोड़ी देर के लिए तो बीमार होते हैं ना। इतनी देर के लिए होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करते, यही बताने लगा हूँ कि अच्छा, अब वैक्सीन कैसे डेवलप हुई। अच्छा, अब हमने जब वैक्सीन के बारे में स्टडी करते हैं तो कई क्वेश्चन राइज होते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चला वैक्सीन होती है। अच्छा, इनमें वैक्सीन डेवलप करने के लिए हमें ये पहले पहले पता होना चाहिए कि पैथोजन क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। पैथोजन क्या होता है, जर्म्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किए, वो उसका एक बड़ा नाम होगा। ठीक है, उसकी मैं पूरी एक स्टोरी है इसके अंदर। एक मिनट, ये वाला लुईस पास्चर है। अच्छा, और इसके अलावा एक और बंदा है। सबसे पहले तो लोगों को ये पता चला कि जर्म थ्योरी क्या होती है। क्या है जर्म थ्योरी, क्या होती है। भी पहले लोग ये कहते थे कि गंदे पानी की वजह से डिजीज आ गई, जब बैड एयर की वजह से डिजीज आ गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये जर्म्स जो होते हैं इनकी वजह से डिजीज आई है। ये जर्म्स क्या है, ये कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि इस तरह की बैड एयर प्रोड्यूस करते हैं और उस एयर की वजह से डिजीज आती है। ये अकेले केमिकल की वजह से डिजीज नहीं आती। ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले वैक्सीन की तरफ पहला कदम बढ़ाया था कि जर्म्स होते क्या है और वो डिजीज काज कैसे करते हैं, ये स्टडी किया। उसके बाद क्या किया होगा कि एक ऐसा बंदा, वैक्सीनेशन की तरफ जब हिस्ट्री की हम बात करें तो एक किसी बंदे ने, इसमें लुईस पास्चर का बड़ा नाम है। लुईस पास्चर ने क्या किया था कि कि उसने क्या क्या किया था कि बैक्टीरिया से जो रिनाउंड द डेवलपिंग फॉर प्रिंसिपल वैक्सीनेशन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। इसने पास्चराइजेशन का सिस्टम स्टैब्लिश किया था। अब पास्चराइजेशन क्या होती है, चीज को इतना गर्म कर देना कि उसके अंदर से जम्स ज्यादा, ये इसकी किसी भी चीज को हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पास्चराइज, मैं थोड़ा सा तेज हूँ सॉरी, मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं हमें आस्ता आस्ता पढ़ाना चाहिए इसको। पास्चराइजेशन होती क्या है, इतना गर्म, नॉर्मली हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 15 मिनट के लिए हीट करते हैं, वो किल हो जाते हैं सारे बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, और फिर रॉबर्ट कूच, ये कॉश, इसको कॉश भी कहते हैं। अच्छा, कॉश क्या था, इसने सबसे पहले ये बताया था कि पैथोजन कैसे, हम क्या इसको कहेंगे कि ये बैक्टीरिया पैथोजन है। नहीं लगी समझ। कॉश ने ये दुनिया में सबसे पहले दुनिया को बताया कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और उनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो पैथोजन है। दिस इज द क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा कि आप एक 20-25 पैथोजन बैठे हैं, बैक्टीरिया बैठे हैं, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया मेरा दिमाग खाएगा, वो लाइवा। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया पैथोजन है, डिजीज काज करेगा। बताएं, आपका नाम है फातिमा, मरियम, मरियम मरियम बताएं, मरियम है ना? अब कैसे बताएं, कैसे पता चलेगा कि एक एक्सपेरिमेंट से कैसे हम साबित कर सकते हैं कि यू आर पैथोजन। पास्चराइजेशन करेंगे उस तरीका होता है। ना है बताइए, आप दुनिया में पहले साइंटिस्ट हैं, आपको गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने मेथड डेवलप नहीं किया तो ਤੁਹਾਨੂੰ गोली मार देनी है। ठीक है, व्हाट यू विल डू, गोली मार ओके। आप अच्छा, इसका तरीका ये होगा, फर्ज किया आपका नाम क्या है, इसका नाम है फार्मा, फार्मा। फार्मा, ये बताओ कि आपको, आप एक पौधा हो और आपके ऊपर बीमारी आ गई है। ठीक है, वो बीमारी है लाइफा। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैंने
एक मीडिया बनाया, मीडिया मीडिया जिस तरह बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मीडिया बनाते हैं, तो कल्चर। अच्छा मैं मीडिया, ये जिस तरह पाश्चराइजेशन करके, जैसे लूज पाश्चर ने हमें बताया, लूज ये किसने बताया कि पाश्चराइजेशन होती क्या है। हमने एक कल्चर कैसे किया कि हमने एक मीडिया बनाया, उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट अप किया, फिर उसको एक पेट्री प्लेट के अंदर फोल्ड कर दिया। अब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। अब आग का अंदर से रिलीज दिया और उसको उसके ऊपर कल्चर कर दिया। अब जो भी उसके ऊपर कल्चर होगा वो डिजीज वाला बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो डिजीज है वाला ही है या कोई और बैक्टीरिया है। हमने कल्चर किया, हमें पता चला कि 10 बैक्टीरिया है जो उसके ऊपर अपीयर हुए हैं। उनमें से एक एक बैक्टीरिया को अलग अलग करके ना हमने उसको अलग अलग प्लेट के ऊपर रख दिया, ठीक है। अच्छा अब फिर उन 10 बैक्टीरिया को ना हम 10 पौधों के ऊपर इनोकुलेट कर दिया। अच्छा जिस बैक्टीरिया से डिजीज आ गई उसी तरह की जो नेचर में थी, तो इट मींस हमें पता चलेगा, ठीक है। दिस इज those pathogen that actually cause that disease। समझ आ गई? ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? ये रॉबर्ट कोच। अच्छा रॉबर्ट कोच के मुताबिक आप किसी भी पैथोजन को सबसे पहले आइसोलेट करें फील्ड से, बल्कि ह्यूमन के ऊपर कोई डिजीज आई हुई है, हमने कहा उसका ब्लड लिया, उसको कल्चर, फिर उसको कल्चर करें, पहले आइसोलेट करें, फिर उसको कल्चर करें, कल्चर करने के बाद उसको हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर इनोकुलेट करें। अगर तो वही सिम्टम्स आ जाए जो नेचर में थी, तो आपने एक पैथोजन आइसोलेट कर दिया, फिर आपने और पैथोजन की पैथोजेनिसिटी भी स्टडी कर लिया आपने। अब ये रॉबर्ट कॉश ने जो काम किया था, ये बड़ा बड़ा काम था, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था कि पैथोजन को पैथोजन कैसे कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि दिस इज अ पैथोजन। अब आप यहाँ पर 50-60 बच्चे बैठे हैं, इनमें से कौन पैथोजन है, मैं एक एक को कल्चर करूंगा, एक एक की कॉपीज बनाऊंगा, फिर जो हेल्दी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब चूहे हैं या कोई और है, तो उसके ऊपर हम एनाकुलम देंगे। अगर तो सेम उसी तरह की सिम्टम्स आ जाए, सही है, देखिए तुम्हें आपने ना रिसर्च करनी है, बच्चे आपने साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है? ये किताबी बातें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो है ये किताबी बातें हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने वैक्सीन बनानी होगी या बनाई हुई होगी तो कैसे की हुआ होगा, ठीक है, तो कब कैसे क्या हुआ होगा, तो वो सारे प्रोसेस आप लोगों को फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए, रट्टे नहीं लगाने, फिंगर टिप्स में। अगर फ्यूचर में कोई वैक्सीन तैयार करनी है आपने या कोई नया पैथोजन आइसोलेट करना, आप कहेंगे आपका रिसर्च पेपर आएगा, जिस तरह मेरे एक स्टूडेंट है उसने कॉटन लीफकल मास्टी वायरस हमने आइसोलेट किया था कॉटन में से, जो कि दुनिया में पहली रिपोर्ट थी मास्टी वायरस की कॉटन में से, और उस बेस के ऊपर मुझे 3 महीने की यूएसए की फेलोशिप मिली थी, ठीक है, और इसी पैथोजन को आइसोलेट करके, ठीक है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि ऑफ वीक ना, अच्छा इजारा के अंदर कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से ये क्या होती है कि ना ये इतनी इंटेलिजेंट हो गया कि अच्छा अब हमने देखा कि कौन सा इंडियन वाले इसको तंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये जब बैक्टीरिया था, अब इसने बैक्टीरिया आइसोलेट किया, इसमें से हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और वो कल्चर किया, और वो कल्चर करके लाइबा के अंदर आप आप स्कॉलरशिप के इवेंट के पार्टिसिपेट किया तो जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले लेंगे, ठीक है, तो सब मिल सकते हैं, जिनका नाम है लिस्ट शेयर कीजिए, ओके। अच्छा आप क्या कह रहे थे? इंजेक्ट कर दिया, अगर लाइबा भी उतनी ही इंटेलिजेंट होगी जितना आपका नाम क्या? जहरा। तो इट मींस दैट
we isolate that pathogen that is responsible for the enhancing the mental ability of Dara. ठीक है, तो आपने एक दुनिया में एक नया पैथोजन आइसोलेट कर लिया। इस तरह लोग डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया आइसोलेट करके पब्लिकेशन करते हैं, दुनिया में नाम आ जाता है कि यार ये बैक्टीरिया, ये कोविड-19 वाला वायरस सबसे पहले उस बंदी ने आइसोलेट किया, उसने कैरेक्टराइज किया, फिर इसने ये हो गया वो प्रोसीजर जिसके थ्रू आप पेपर पब्लिश कर सकते हो, तो और उसको एक बड़ा नाम आप ऐड कर सकते हो अपनी जिंदगी में। फिर आगे है जी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो पैथोजन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन क्या होती है। मैंने कहा कि हम जर्म्स होते हैं, पहले वीक जर्म्स होते हैं उसको, अच्छा क्या अब कैसे वैक्सीन डेवलप की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो हमें कैसे पता चले कि क्या वैक्सीन का सिर्फ ये तरीका यही है कि वीक पैथोजन आइसोलेट किए जाए या कोई और तरीका भी है। ठीक है, फर्ज किया हमारे पास एक बैक्टीरिया है या एक वायरस है, हमने उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है। कोरोना की ऐसी बनी है जो मैं तरीका बताने लगा। फर्ज किया एक वायरस है, उसके अंदर 5 जीन्स है, क्या है, एक है मूवमेंट प्रोटीन, कोट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, फिर है आ गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन। पर क्या 4 प्रोटीन है उसके अंदर, क्या है 4 प्रोटीन्स हैं। अच्छा अब इन 4 प्रोटीन में से कौन सी प्रोटीन को हम यूज करें एज ए वैक्सीनेशन के तौर पर, क्या है वैक्सीनेशन के तौर पर हम उसको यूज करें। ठीक है, अब हम नहीं, मैंने कहा कि हम वैक्सीनेशन के दौरान ये नहीं कि सिर्फ वीक पैथोजन ही यूज करें, हम पैथोजन का कोई पार्ट भी यूज कर सकते हैं, पैथोजन का कोई एक पार्ट भी यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वैक्सीनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट हमें यूज करना चाहिए। अच्छा इट मींस वो पार्ट ऐसा होना चाहिए जो पौधे के अंदर डिजीज ना काज करे। पहली बात क्या है, वो एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो ह्यूमन के अंदर डिजीज का, हमने 4 जीन लिए, चारों की प्रोटीन हमने आइसोलेट की अलग-अलग, और चारों को हमने 4 डिफरेंट चूहे लिए, हर चूहे के ऊपर एनाकुलम दे दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि कौन सा ऐसा चूहा है जिसके अंदर डिजीज नहीं आई, इट मींस वो वाला जीन दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है, और दूसरा नहीं, पर जब वो डिजीज ना काज कर लेकिन इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट ना कर सके फिर तो वो यूज नहीं कर सकती है ना। इट मींस हमने एक ऐसा प्रोटीन या पेप्टाइड या उसका पार्ट लेना है प्रोटीन का जो कि ह्यूमन के अंदर जाकर इम्यूनिटी को भी बढ़ाए। अब इम्यूनिटी को कैसे बढ़ेगा, मैंने वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाए और डिजीज काज भी ना करे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और रिएक्शन भी लगाने पड़ेंगे, उसके और एनालिसिस भी करने पड़ेंगे। एनालिसिस क्या मतलब, हम T4 T3 सेल्स, ये जो मेमोरी सेल्स है, इसको काउंट करेंगे, फिर उसके अंदर जो इम्यूनिटी रिलेटेड कंपाउंड है, फर्ज किया कौन से कंपाउंड है ऐसे जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी तादाद मालूम करेंगे, उसको क्वांटिफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्वांटिफाई कर लेंगे। इस तरह फिर हम ये भी देखेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि उससे इम्यूनिटी बढ़ गई। 2 चीजें हमने प्रूव कर ली। फर्ज किया ये जो टीपी वाला जीन था ना, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ रही है और डिजीज भी नहीं आ रही, लेकिन अब फर्दर एनालिसिस भी करने पड़ेंगे इसके ऊपर। फर्ज किया हमें ये करना पड़ेगा कि इसको खाने से ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई हो जाता, शुगर तो नहीं बढ़ जाती, या और अदर फैक्टर्स तो नहीं इफेक्ट होते। फिर पहले हम उसको चूहों के ऊपर ट्रायल करेंगे, फिर बिल्लियों के ऊपर, फिर उसका गाय भैंस के ऊपर, फिर हम उसको ह्यूमन सेल्स लेंगे जिसको स्टेम सेल्स कहते हैं, वो उनकी लेबोरेटरी से बनी होती है, उनके ऊपर भी ट्रायल करेंगे। फिर हम इसके मैनी ट्रायल करने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि ओके वी डेवलप दिस वैक्सीन एट अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन।
समझ आ रही है? Yes. इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो रिसर्च का तरीका क्या है? वो जी बच्चे क्या हुआ? जाए अब तुसी भी जा रहे हो? ओके। अच्छा अब है क्या है कि हमने ये काम किया, ओके। ये है कि अब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ। ओके। अच्छा अब हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ये वैक्सीन, ठीक है? वैक्सीन, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने पोलियो की वैक्सीन बनानी है, ठीक है? फिर आपने वैक्सीन बनानी है, या किसी और नया पैथोजन आ गया उसकी वैक्सीन बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे? दुनिया में ज्यादातर वैक्सीन ऐसी हैं जो कि हैं प्रोटीन बेस। कौन सी? प्रोटीन बेस। लेकिन वहां एक वैक्सीन है दुनिया के अंदर कोरोना की जो आरएनए बेस है, वो जो कि उन्होंने आरएनए को यूज किया है। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन दी कैसे जाए? इंजेक्शन के थ्रू क्यों देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड में क्या कहते हैं? है। देखो ब्लड में असर चलता है। और एक्सीलेंट एक्सीलेंट, और बताएं। ब्लड सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में चले जाए, और क्या वजह हो सकती है? हम खाते क्यों नहीं रखती? स्टमक में जाके क्या करेगी? स्टमक में जाएगी। क्या है? ये जो आपका है ना प्रोटीन, वो माइग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो प्रोटीन होगी, पेप्टाइड, उसकी एक खास स्ट्रक्चर होगी, लेकिन यूं ही तमाम प्रोटीन तो स्टमक में जाके कोई इतना एसिडिक होता है, आपको पता है स्टमक के अंदर एसिड होता है, HCl होता है, वहाँ वो डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वैक्सीन तो रहेगी नहीं, वो वैक्सीन नहीं रहेगी। अच्छा लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि पोलियो की वैक्सीन क्या होती है? वो तो ड्रॉप्स होते हैं, तो वो कैसे? वो तो आपका क्वेश्चन सारा सत्यानाश हो गया। वो फिर बेसिक एसिडिक नहीं होगा इतना। अच्छा अब मैंने क्या कह रहा है कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी ट्रिगर करती है। अच्छा अगर कोई ऐसी वैक्सीन हो जो हमारी ये जो इंटरनल लाइनिंग है, इधर एक वैक्सीनेशन का वो प्रोसेस ट्रिगर कर दे और वो पूरी बॉडी में यहीं से फैल जाए, तो दैट्स गुड। विद दैट ये क्या हुआ? नो प्रॉब्लम। ओके ओके। अच्छा है देखने चलते हैं। आप मुझे ना फिर एक मिनट अभी खत्म कर लो मैं इसको, ठीक है? अच्छा पोलियो वैक्सीन डेवलप कब हुई? 1955 में, ठीक है? हेपेटाइटिस 1982 में। कोविड 19 की वैक्सीन कब डेवलप हुई? 2022 में, 20 में, ठीक है? अच्छा अब इससे क्या होता है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, और जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं उनसे हम बचा जा सकता है। क्या अब क्वेश्चन ये है, वैक्सीन के यूज करने से, वैक्सीन के यूज करने से क्या हम कोई और तरीका भी है वैक्सीन बनाने का? दो तरीके हैं। एक तो अभी हम आरएनए प्रोटीन को यूज करते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन के इंजेक्शन का तरीका क्या है कि हम इंजेक्ट करते हैं, या इन्हें वो क्या कहते हैं, ड्रॉप के जरिए। एक और मेथड भी है जिसके जरिए हम वायरसेस को ना की प्रोटीन को हम प्लांट्स के अंदर एक्सप्रेस करवा देते हैं। क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर एक्सप्रेस करवा देते हैं। प्लांट के अंदर एक्सप्रेस करवाने से क्या होता है कि वो बनाना है ना आपका, बनाना के अंदर उस वायरस की जो प्रोटीन है ना वो एक्सप्रेस हो जाए। जो मर्जी कर लो, आज मैं जान नहीं देना, 5:30 बजे तक मेरी क्लास है, तुझे बैठना।
क्यों? 4 बजे तो आप स्टार्ट हुई है, तो अभी सर मेरा एक क्वेश्चन था। ओके क्वेश्चन पूछे। सर आप वो एक होता है ठीक है, कल मुझे बता देना। 5 साल का लगता है ना, एक दफा पास टीका जो लगता है, हाँ। जिसमें बच्चा बीमार भी होता है और हाँ। बुखार भी होता है, उससे बीमार होता है, लेकिन बाद में जो वैक्सीनेशन लगती है, पोलियो की वैक्सीनेशन और कोरोना की, उससे तो बीमार होता है इफेक्ट उसमें थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। ऐसा क्यों है ये? आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन आई विल डोंट नो व्हाट हैपेंड। हम जस्ट हम आपको सिर्फ बताते हैं कि ये इसका पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। वो सारा प्लांट के अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग आता है, उसके अंदर इफेक्ट आता है, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट, पर्सनलाइज मेडिसिन क्या होती है? हैं? आजकल लोग ना पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। फर्ज किया जो लाइबा है, इसका इम्यून सिस्टम और तरह का है, इसका आपका आपका नाम आमना का इम्यून सिस्टम और तरह का है। एक ही तरह की मेडिसिन दोनों को काम करेगी। अब हम क्या करेंगे कि इसका पहले ब्लड लेंगे, उसके अंदर सारा इसका स्टडी करेंगे, इसका इम्यून सिस्टम कैसा है, इसके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं, कौन कौन सी इम्यूनिटी की टाइप कौन सी है, फिर उसके मुताबिक इसको मेडिसिन देंगे और आपको आपकी इम्यूनिटी के मुताबिक। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डाटा जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। और उस डाटा को ऑलरेडी पब्लिश डाटा के साथ कंपेयर करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स डाटा साइंस की जो ना बहुत भी आजकल मैं कहता हूँ दुनिया में ना ज्यादा जॉब्स भी डाटा साइंस की आ जा रही है, पब्लिक हेल्थ के अंदर भी डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सारे एआई बेस्ड टूल आ जाए ने, और सारे के सारे आपकी पर्सनलाइज मेडिसिन ये वो अब डॉक्टर कम होंगे। अब तो यही आपको ये और बोर्ड बना दिया कि वो आपको चेक करेगा कि आपको बीमारी है कि नहीं, ठीक है। इतने लेवल के ऊपर स्टडी। इसलिए जो मैं आपको कहता हूँ कि डाटा साइंस सीखें, मुझसे सीखें, आप आए मुझे स्टडी करें, मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये चीजें सारी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये सारा ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव कब कब हुए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।